हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। काफी समय पहले दुनिया के किसी कोने में वैम्पायर्स और इच्छाधारी भेड़िए एक दूसरे के खिलाफ खड़े उठे, जिसके कारण उनके बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। अंत में काफी संघर्ष के बाद भेड़ियों को एक कोने में धकेल दिया गया और उन्हें उनके घरों से बाहर निकालकर उन्हें जान से मार दिया गया। उन्हीं भेड़ियों में से चार भेड़िए उन वैम्पायर से बचने में कामयाब रहे और वे एशिया के एक छोटे शहर में आ गए, ये उम्मीद रखते हुए कि वे वहां सुरक्षित रह पाएंगे। लेकिन जल्द ही उनकी मुलाकात खान नाम के लड़के से होती है, जिसे स्कूल में सब शैतान कहते हैं और इसके कारण उसे धमकाते हैं। आगे हमें तीन भेड़ियों को दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए जानवरों को मार रहे होते हैं। लेकिन वहाँ वह भेड़िए अकेले नहीं होते, वहाँ एक लड़का भी होता है जो कि उनकी वीडियो बना रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से उनमें से एक भेड़िए की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और वो भेड़िया उस लड़के को जान से मार डालता है। कुछ हफ्तों पहले हमें ग्रीन नाम के घर में हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से ताहिल, जो कि एक काफ़ी मासूम और फ्रेंडली लड़का है, यह इनके ग्रुप में सबसे छोटा है। हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर नजाक, जो कि एक साहसी लड़का है, जो अपनी जगह की रक्षा करने की भेड़ियों की परंपराओं का पालन अभी भी करता है। और हमारा तीसरा मेन कैरेक्टर एनजाई, ये बाहर से जरूर खड़ूस लगता है, लेकिन अंदर से यह काफी दयालु और प्यारा है। इन तीनों का एक बड़ा भाई भी होता है जिसका नाम गिरी होता है। यह महत्वपूर्ण रूप से इन सबकी जिम्मेदारी लेता है। आज हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स का इस शहर में स्कूल का पहला दिन होता है, जिसके कारण गिरी उन्हें समझाता है कि उन्हें स्कूल में क्या करना है और क्या नहीं। गिरी बोल ही रहा होता है कि तभी भी उसके पीछे से उनके घर की मालिक मैरी आती है और वो देखती है कि गिरी अपने छोटे भाइयों को स्कूल भेज रहा है। ये देखकर मैरी फिर उन्हें ग्रीट करती है और वे तीनों भी उन्हें ग्रीट करते हैं। फिर गिरी झुककर कहता है कि धन्यवाद मैम, हम यहाँ रहकर एडजस्ट होने की पूरी कोशिश करेंगे। मैरी कहती है कि अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हें बस एक कमरा ही दिया है। तुम्हारा आज का दिन स्कूल में अच्छा हो। फिर हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स मैरी को धन्यवाद कहते हैं और फिर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते समय तहेल बोलता है कि अरे मैंने सुना है कि हमारी मालकिन का बेटा भी हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, शायद उसका नाम खान था, हम उसके साथ दोस्त बन सकते हैं। ऐसा ही बोलता है यह उस पर निर्भर करता है, हम पर नहीं। फिर तहेल बोलता है कि अरे रजाक, तुम्हें क्या लगता है क्या हम और ज्यादा दोस्त बना पाएंगे? मुझे आशा है कि हम इस गांव में रह सकेंगे, मुझे यह जगह काफी ज्यादा पसंद है। रज़ाक बोलता है, हाँ मुझे भी। तभी इंजॉय बोलता है, वैसे मुझे यह छोटे देहाती गांव की तरह लग रहा है, मुझे समुद्र की गंध भी आ रही है। यह सुनकर रज़ाक बोलता है कि अरे अभी हमारी स्थिति शिकायत करने की नहीं है। तुम जानते हो ना कि गिरी को हमारे कारण कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कम से कम दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश तो करो, हम हमेशा के लिए भाग नहीं सकते। एंजाई बोलता है, हाँ हाँ जो भी हो। वे तीनों अपने स्कूल के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी तेल की नजर प्लेग्राउंड में पड़ती है। वो देखता है कि प्लेग्राउंड में एक लकड़ी का टुकड़ा अंदर धंसा हुआ है। ये देखकर वे उन दोनों से कहता है कि अरे वो तो देखो वो क्या है। फिर वे उस लकड़ी के टुकड़े के पास जाते हैं और वे देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि ध्यान रखना, यहाँ शैतान को दफनाया गया है। फिर हंसाई उस लकड़ी के टुकड़े को हिलाने लगता है, लेकिन तभी एकदम से एक और जमीन के बाहर निकल आता है, जिस देखकर तहेल और हंसाई दोनों डर जाते हैं। हंसाई बोलता है कि क्या इसके अंदर एक इंसान है? अंदर दफनाया गया व्यक्ति तड़प कर कह रहा होता है कि क्या क्या कोई बाहर है? यह देखकर नजाक एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये आखिर किसने किया होगा? फिर नजाक आगे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देता है। अंदर दफनाए गए व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद नजाक उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हमारा चौथा मेन कैरेक्टर खान होता है। वे अपने कपड़े झाड़कर उन्हें मैं ठीक हूँ कहकर सीधा वहां से जाने लगता है। नजाक उससे पूछता है कि अरे क्या तुम ग्रेविले के स्टूडेंट हो? तुमने तो उस स्कूल की वर्दी पहनी है। खान उसे बोलता है कि मेरी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन बेहतर होगा अगर तुम अपनी टांग मेरे मामले से बाहर रखो। ऐसा कहकर खान वहां से चला जाता है। ये सुनकर नज़ाक को थोड़ा अजीब लगता है और तयल कहता है कि क्या इसके साथ कुछ गलत है? तभी एंजाई अपनी घड़ी में टाइम देखकर कहता है कि किसे पता, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर पता है कि हम लेट हो गए हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद इतने सारे बच्चों को देखकर तहेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह, सभी बहुत कूल लग रहे हैं। तो हाई स्कूल इस तरह का होता है।
तभी एंजाई उसके कान में बोलता है कि सबको पहले मत बता दो कि तुम एक मूर्ख हो। सबसे पहले उन सभी पर अपना दबाव बनाओ। तभी नज़ाक गुस्से से बोलता है कि अरे इसे अजीब चीजें सिखाना बंद करो। तभी वहाँ उनका प्रेसिडेंट भी आता है और वह कहता है कि चलिए फिर मैं आपको आपकी क्लासेस बताता हूँ। सबसे पहले हम सेकंड ईयर की क्लासेस में जाएंगे। नज़ाक और एंजाई तुम दोनों क्लास 2 में हो। तभी उन तीनों को हंसने की आवाज सुनाई देती है और वे सामने देखते हैं कि कुछ लड़के खान को बुली कर रहे होते हैं। ये देखकर नज़ाक बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है। प्रेसिडेंट बोलता है कि इस पर ध्यान मत दो, वे बस भूत प्रेत भगाने का काम कर रहे हैं। यह सुनकर नज़ाक को बड़ा गुस्सा आता है और वे दौड़कर उनके पास जाता है और उनमें से एक बुली को बहुत जोरदार मुक्का मार देता है। वो बुली बोलता है कि मुझे तुमने किसके लिए मारा। तभी पीछे से एक और बुली बोलता है कि आगे तुम हो कौन। नज़ाक उनकी तरफ बड़े गुस्से से देखता है, लेकिन अभी प्रेसिडेंट पीछे से आता है और कहता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में जाएं। फिर वे पुलिस वहां से चले जाते हैं और नज़ाक खान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन खान उसका हाथ दूर हटाता है और वहां से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। तभी प्रेसिडेंट बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे आपको एक नियम बताना चाहिए, उस आदमी से दूर रहना। फिर थोड़े समय के बाद तहल अपनी क्लास में बैठकर सोच रहा होता है कि वो लड़का, मुझे पूरा यकीन है कि उसे बुली किया जा रहा था। और यही नहीं, वो प्रेसिडेंट भी बहुत मतलबी है। वो कैसे इसे भूत प्रेत भगाने की क्रिया और हमें उससे दूर रहने के लिए कह सकता है। तभी उसका क्लासमेट उसके पास आकर बोलता है कि हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम अभी थोड़ी देर पहले उस लंबे व्यक्ति की वजह से झगड़े में पड़ गए थे ना? क्या तुम उसके करीब हो? तहेल बोलता है नहीं, मैं उसके करीब नहीं हूँ। यह सुनकर क्लासमेट बोलता है कि तो बेहतर होगा तुम उसे अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम भी फंस जाओगे। यह सुनकर तहेल मन में सोचता है कि फंस जाऊंगा, आखिर इसका कहने का मतलब क्या है। जैसा मैंने सोचा था, स्कूल मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अलग है। फिर हमें क्लास 2 दिखाई जाती है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स खान को बुली कर रहे थे, लेकिन खान उन्हें कुछ भी नहीं कह रहा था। यह देखकर नजाक पहले उन पुलिस को भगा देता है और फिर खान के पास जाकर कहता है कि अरे सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम आखिर उन्हें अपने साथ ऐसा क्यों करने दे रहे हो? खान बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर खान वहां से चला जाता है। ये सुनने के बाद गिरी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पीछे से एक लड़कों का ग्रुप आता है, जिसमें से एक लड़का बोलता है कि तुम काफी देर से मेरे दिमाग में चढ़ रहे हो। एक ट्रांसफर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसे किस तरफ जाना है। क्या तुम्हें सचमुच एक शैतान के साथ रहना चाहिए? ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उन पुलिस का लीडर खरोक फेलोवाइड होता है। फिर खरोक उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए मेरे दोस्त। फिर वे सभी पुलिस वहां से चले जाते हैं और निजाक मन में सोचता है कि आखिर इस स्कूल को बीमारी क्या है। फिर आज के समय हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स एक बंजर फैक्ट्री में बैठे होते हैं और खान के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर उसने गलत क्या किया होगा। उन्हें उसके बारे में बहुत बुरा लगता है कि आखिर क्यों सभी इंसान उसके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद वे तीनों अपने घर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद नजाक बोलता है कि गिरी को उस बंजर फैक्ट्री के बारे में कुछ भी मत बताना। यह सुनकर तहेर बोलता है हाँ, वो क्यों? एंसाई बोलता है कि वो पक्का हमें एक लेक्चर देगा अगर उसे पता चल गया कि हमने बाहर अपना रूप बदला था। फिर नजाक बोलता है कि खैर काफी ज्यादा कारणों से वो चिंतित हो सकता है। फिर महल बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तभी वे सामने देखते हैं कि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि खान उनके घर की सफाई कर रहा है, जिसे देखकर तीनों के तीनों हैरान रह जाते हैं। फिर खान को देखकर नज़ाक खुश हो जाता है। उसे कहता है कि तुम यहाँ काम करते हो, हम इधर ही रहते हैं। फिर तीनों उसे अपना नाम बताते हैं और नज़ाक उसे इस दोस्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लेकिन खान अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाता और नज़ाक से हाथ नहीं मिलाता। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वो अपना सिर घुमा लेता है और कहता है कि मेरा नाम खान है। तो ये पीछे से उनके घर की मालकिन मैरी बोलती है कि अरे खान, तुम्हारे दोस्त तुम्हें हेलो बोल रहे हैं। फिर वे तीनों और मैरी भी एक दूसरे को हेलो बोलते हैं और मैरी बताती है कि इसकी बजाय मुझे माफी मांगने दीजिए, मेरा बेटा असल में काफी ज्यादा शर्मीला है। यह सुनकर नजाक बोलता है कि ये आपका बेटा है। तहेल भी बोलता है अरे वाह, तुम तो मालकिन के बेटे हो। नजाक बोलता है मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, हम उससे स्कूल में मिले थे, मैं भी उसकी कक्षा में ही पढ़ता हूँ। मैरी बोलती है अरे सच में, लगता है खान को नए दोस्त मिल गए हैं। काफी समय बाद वे तीनों अपने कमरे में सोए होते हैं। तभी तेल बोलता है कि गाइस, तुम्हें क्या लगता है, क्या मालकिन को पता होगा कि खान को स्कूल में बुली किया जाता है? नजाक उदासी से बोलता है कि शायद नहीं, वो वैसे भी बहुत कम बोलता है।
तभी तहेल एकदम से उठ जाता है और कहता है कि हमें उन्हें बताना चाहिए, मुझे खान के बारे में बुरा लग रहा है। लेकिन तभी एंसाई अपना पिल्लो तहेल को मार देता है और कहता है कि क्या हम प्लीज सो सकते हैं। ये सुनकर तहेल बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो एंसाई, तुम यह जानते हुए कैसे सो सकते हो कि खान किस दौर से गुजर रहा है। एंसाई बोलता है कि उन्हें बताने से कुछ हल नहीं होगा, इससे वो और अधिक चिंतित हो जाएंगी। फिर इज़ाक भी बोलता है कि एंसाई सही कह रहा है, वो सदमे में आ जाएंगी। तहीर बोलता है, अरे हाँ, मैंने तो यह सोचा ही नहीं। तभी एंसाई बोलता है, खैर अब हम उसके दोस्त बन गए हैं, क्या यह काफी नहीं है? रज़ाक भी बोलता है, हाँ सही कहा, अब हम उसके पक्ष में हैं। दूसरी तरफ हमें फेलोवाइड मैंसन को दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर फेलोवाइड क्रोक से पूछते हैं कि तुम्हारा आज का स्कूल कैसा गया? आजकल मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बुरी अफवाहें सुन रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मेरा नाम खराब करने की हिम्मत भी मत करना। क्रोक बोलता है, जी पिताजी। तभी मिस्टर वेलवाइड के नीचे काम करने वाला एक व्यक्ति आता है। वो उनसे कुछ कहता है, जिसे सुनकर वे काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है कि बंजर फैक्ट्री को खरीदने में देरी होगी? आखिर इसमें देरी क्यों होगी? तभी मिस्टर फेरवाइड उस व्यक्ति को बहुत जोर से मुक्का मारता है और कहता है कि इसे हमारे तरीके से सुलझाओ, इसे इतना कठिन मत बनाओ। ये सब कुछ खरोक के सामने ही हो रहा होता है। फिर अगले दिन सुबह के समय वही सेम व्यक्ति खरोक को स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चला रहा होता है। तो वे खरोक बोलता है कि ओए मिस्टर, मेरे पिताजी काफी जोर से मारते हैं, है ना? वो व्यक्ति बोलता है कि माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कि हाँ। खरोक बोलता है, तुम्हें बेहतर काम करना चाहिए था, तुमने उसके धैर्य की परीक्षा क्यों ली? वो व्यक्ति बोलता है, मैं समझ आता हूँ। अच्छा वैसे माइकल तुम्हारा बेटा है ना? यह सुनकर वो व्यक्ति एकदम से गाड़ी रोक देता है। लेकिन क्रोक बोलता है कि तुम्हारा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, इसलिए मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। क्या तुम मेरे आभारी हो? वो व्यक्ति बोलता है, हाँ धन्यवाद। फिर क्रोक हंसने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बोरिंग हो। लेकिन तभी क्रोक की नजर उसके गाड़ी के बाहर पड़ती है और वो देखता है कि बाहर खान और तीनों मेन कैरेक्टर्स एक साथ स्कूल जा रहे हैं। इन्हें देखकर खान एक डरावनी हंसी देता है और मन में कहता है कि क्या यह सच है? बाहर वे तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी तेर खान से भी पूछता है कि आज हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है? खान कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर क्रोक की गाड़ी पर पड़ जाती है और फिर दोनों क्रोक और खान की आंखें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। फिर खान उन तीनों से बोलता है कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वो वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर तहेल उदास हो जाता है। काफी समय बाद स्कूल में लंच टाइम के समय वे तीनों स्कूल की छत में खाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। खाने को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। तहेल बोलता है कि यह तो काफी ज्यादा मजेदार है, मालकिन खाना पकाने में बहुत अच्छी हैं। नजाक बोलता है, मौसम कितना अच्छा है, काश खान भी हमारे साथ होता। तहेल उदासी से बोलता है कि मुझे लगता है कि वो हमें पसंद नहीं करता। तभी अंजाई बोलता है कि असल में मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और बात है। मजाक बोलता है, कोई और बात? हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। वे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी क्रोक और उसके साथी भी सामने से आ जाते हैं। क्रोक बोलता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो तो सही, क्रेन के लूजर्स यहाँ बैठे हैं। मैं जानता था कि तुम लोग 12 लोगों का झुंड हो, लेकिन क्या तुम सचमुच जमीन पर बैठकर अपना मुंह भर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ हो? मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरी जगह है। तो क्या आप तुम तीनों यहाँ से दफा हो सकते हो? यह सुनकर एंजाई बड़ा गुस्सा हो जाता है। उसके पास जाकर कहता है कि क्यों, कि तुमने ये भाड़े पर लिया है? क्रोक बोलता है, तुमने क्या कहा? बेहतर होगा तुम बाथरूम में जाकर अपना मुंह ठूस लो, खानदार लूजर की तरह। तुम वैसे भी काफी करीब हो, है ना? ये सुनकर एंजाई काफी हैरान रह जाता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने भेड़िए के रूप में बदलकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नजाक उसे आकर रोक लेता है और कहता है कि बस इतना काफी है। फिर नजाक खरोक से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि यह जगह तुम्हारी है। फिर ऐसा कहकर वे तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर थोड़ी समय के बाद क्लास में बैठकर अंजाई बोल रहा होता है कि वो कूड़े कचरे का कीड़ा बहुत परेशान करने वाला है। नजाक बोलता है कि शांत हो जाओ, अगर कुछ हुआ तो हम ही मुसीबत में पड़ेंगे। तभी क्रोक और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं। क्रोक बोलता है कि अरे वाह, मेरा तो पेट भर गया, छत में बैठकर खाने का मजा ही कुछ और है। अरे ये बदबू कैसी है? यह तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, क्या किसी ने बाथरूम में खाना खाया है? ये सुनते ही एंजाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खरोक को फिर से अपने भेड़िए वाले मुक्के से मारने वाला होता है कि तभी खान आकर उसकी जगह मुक्का खा लेता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर खान ने ऐसा क्यों किया।
खान को इस तरह मुक्का खाते हुए देखकर बाकी के क्लासमेट सभी उसके बारे में बात करने लगते हैं कि एंजाई ने कैसे उसे मुक्का मार दिया। सभी उसके बारे में ही बोल रहे होते हैं। क्रोक उसे चटाकर कहता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं बदल गया। एंजाई बोलता है कि रुको, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन क्रोक उन्हें इग्नोर कर देता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। फिर खान भी वहां से उठकर अपने बेंच की ओर जा रहा होता है। तभी एंजाई उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। खान बोलता है कि मैं बस पास से गुजर रहा था। काफी समय के बाद घर में पहुंचकर वे तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एंजाई बोलता है कि उस परिस्थिति को देखते हुए कोई भी बता सकता है कि उसने यह जानबूझकर किया था। रजाक बोलता है कि इतना शोर मचाना बंद करो, मुझे पता था कि तुम हंगामा करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि रुक जाओ। एंजाई बोलता है कि तो क्या मुझे यह सब सुनने के बाद भी कुछ नहीं करना चाहिए। उसने मुझे क्या कहा था कि मुझसे गंदी बदबू आ रही है। उस आदमी का नाम खरोक था, मैंने सही कहा ना। मुझे उसका चेहरा वहीं कुचल देना चाहिए था। तभी तहेर बोलता है क्योंकि लेकिन खान को चोट लगी, इसका मतलब क्या तुमने खान के चेहरे को कुचल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुमने वादा किया था कि तुम उसके दोस्त हो। ऐसा ही बोलता है, अरे ऐसा नहीं है, मैंने उसका चेहरा नहीं कुचला। तहेर बोलता है लेकिन तुमने तो कहा कि तुमने उसे पूरी ताकत से मारा था। एक भेड़िए के द्वारा मुक्का मारे जाने के बाद एक इंसान कैसे ठीक रह सकता है। ये सुनकर एंडाइस बोलता है कि अरे हाँ, वो ठीक कैसे रहा। तहेर बोलता है ठीक, क्या तुम यकीन से कह रहे हो। एंजाई बोलता है ये वाकई बहुत अजीब बात है। फिर एंजाई स्कूल में खान के बारे में सोचता है और उनसे कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक था। तभी नसाक हंसकर बोलता है कि तुम पक्का एक बच्चे की तरह कमजोर हो गए। ये सुनकर एंजाई गुस्से से बोलता है कि क्या तुम मेरे मुक्के का स्वाद भूल गए हो, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए। नजाक बोलता है अगर मुझे सही याद है तो मुझे हल्का सा चुभन जैसा महसूस हुआ था बस। लेकिन तभी गिरी भी वहां आ जाता है, उनकी बातें सुन लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे मौके के बारे में काफी उत्सुक हो रहा हूँ। गिरी को देखकर तीनों के तीनों एकदम से डर जाते हैं। तहिर पूछता है कि तुम यहाँ कितनी देर से थे। गिरी बोलता है अच्छा जरा दोबारा तो बताना कि किसने किसे मारा। फिर गिरी एंजाई को कान से पकड़कर खान के पास ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में एंजाई बोलता है कि ये सब एक बड़ी गलतफहमी है। गिरी बोलता है कि कैसी गलतफहमी। उसे मारने के बाद तुम उससे माफी कैसे नहीं मांग सकते। एंजाई बोलता है असल में उसने मेरे चेहरे पर मुक्का मारा था, मैंने नहीं। गिरी बोलता है या क्या तुम सीरियस भी हो। एंजाई बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, बस अब मुझे छोड़ दो। फिर गिरी एंजाई को लेकर खान के पास पहुंच जाता है। उसे कहता है, खान बोलता है क्या हुआ। फिर तभी एकदम से गिरी उसके सामने झुक जाता है। यह देखकर खान उसे रोकता है और कहता है कि तुम यह क्यों कर रहे हो। गिरी बोलता है मैंने सुना कि आज क्या हुआ था, मैं माफी मांगता हूँ। फिर एंजाई भी गिरी के साथ खान से माफी मांग लेता है। यह देखकर खान खुशी से बोलता है कि अरे कोई नहीं, मैं बस पास से गुजर रहा था। यह सुनकर गिरी हैरान रह जाता है और उसका मुंह पकड़कर कहता है कि अरे क्या सच में, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। अरे नहीं, तुम्हारे चेहरे पर तो खरोच आ गई है। कुछ मरहम जरूर लगा लेना ताकि कोई निशान न पड़े, और हाँ अगर कुछ और होगा तो मुझे जरूर बताना। खान बोलता है ठीक है। ये देखकर एंसाई मन में सोचता है कि ये कितना बड़ा ड्रामा क्वीन है। थोड़ी देर बाद रात के समय खान अपने सफाई का काम कर रहा होता है, लेकिन उसी के साथ वहाँ उसके पीछे एंसाई और तहेल उसकी जासूसी कर रहे होते हैं। एंसाई बोलता है कि यह अजीब नहीं है। तहेल बोलता है हाँ सही कहा, वो लगातार 6 घंटे तक सफाई कैसे कर सकता है, क्या उसे माइसोफोबिया तो नहीं। ऐसा ही बोलता है अरे वो नहीं, इससे थोड़ी देर पहले गिरी की मदद से मैंने इसकी पुष्टि की थी कि मुझे केवल करोंच ही आई है। तहेर बोलता है वो काफी सख्त होगा। ऐसा ही बोलता है अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, सामने देखो, क्या यह कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है। तहेर बोलता है कि तो तुम कह रहे हो कि यह इंसान नहीं है। ऐसा ही बोलता है एक हद तक। ये सुनकर तहेल बोलता है कि तुम एक मूर्ख हो। भेड़ियों की गंध अखरोट जैसी होती है और वेम्पायर से खून की बदबू आती है, यह तो सामान्य ज्ञान है। ऐसा ही बोलता है मैं जानता हूँ, इसलिए मेरी बेइज्जती करना बंद करो, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन तभी खान भी वहाँ पोछे लगाते लगाते आ जाता है और कहता है कि क्या तुम अपना पैर हटा सकते हो। खान को वहां देखकर वे दोनों एकदम से डर जाते हैं और एक जगह जम जाते हैं। फिर एंजाई इशारों से तहेल को बोलता है कि क्या हुआ, यह कब आया। जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक रूप से कार्य करने की कोशिश करना। तहेल भी इशारों से बोलता है समझ गया। फिर तहेल उससे कुछ बोलता है, लेकिन वो गलती से मन में यह सोच लेता है कि अरे खान तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और गलती से ये बोल देता है कि कहीं हम तुम्हारा पीछा करते हुए पकड़े तो नहीं गए।
ये सुनकर अल्लाह उसका गला पकड़ लेता है। वो तेल मन में सोचता है, अरे यार, मैंने तो अपने विचार और शब्द एक दूसरे के साथ ही मिला दिए। खान बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। ऐसा ही बोलता है, अरे नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम बिल्कुल भी वैसा नहीं कर रहे हैं। वो मन में सोचता है, अरे बे यार, हम तो काम से गए। फिर खान बोलता है, क्या इसकी वजह जो आज स्कूल में हुआ वो तो नहीं? ऐसा ही बोलता है, हे भगवान, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि सिर्फ माफी मांगने के लिए तुम्हारा पीछा करूंगा। लेकिन तभी खान बोलता है कि मुझे माफ कर देना। जिसे सुनकर रंजाई हैरान रह जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या? खान बोलता है, तुम मेरी वजह से परेशानी में पड़ गए। ऐसा ही तभी बोलता है, एक मिनट, तुम बोल क्या रहे हो? आखिर तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? खान बोलता है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम इसी तरह आज सुबह के जैसे मेरा पीछा करते रहोगे तो तुम लोगों के लिए चीजें कठिन हो जाएंगी। ऐसा ही बोलता है, क्या इसीलिए तुमने ऐसा किया? क्या इसीलिए तुमने मुझसे मार खाई और हमें जानबूझकर नजरअंदाज किया? खान बोलता है, मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ कि यहाँ बाहरी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यदि तुम शांतिपूर्वक बसना चाहते हो तो मुझसे दूर रहना। ये सुनकर टहेर बोलता है, यह तो बहुत क्रूर है। वे हैं जिन्होंने गलत किया। आखिर ऐसा हुआ क्या? तभी एंजाई भी बोलता है, तुमने ऐसा गलत क्या किया था? यह सुनकर खान थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर वहां से जाते हुए कहता है कि मैंने उनके साथ जाने के लिए मना किया था। फिर खान अपने कमरे में चला जाता है और वहां अपने कमरे में बैठकर वो एक साल पुरानी बातों को सोचता है जब वो स्कूल में पहली बार आया था। सभी बच्चे बस खान के बारे में बात कर रहे थे कि वो कितना सुंदर और कितना लंबा है। और यही नहीं, कई बच्चे ये भी बात कर रहे थे कि वो लड़ने में भी बहुत अच्छा है। उन क्लासमेट्स में 4 क्लासमेट उसके पास जाते हैं और फिर से उसकी तारीफ करते हैं और उसे उनके साथ खाना खाने के लिए भी कहते हैं। खान बड़ा खुश था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है। लेकिन तभी खरोक वहां आ जाता है और पूछता है कि खान कौन है। सभी बच्चे खरोक को देखकर घबरा जाते हैं और फिर खरोक उनके पास आकर उन्हें धक्का देकर वहां से भगा देता है। यह देखकर खान उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तुम क्या करना चाहते हो? ये देखकर खरोक उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम सचमुच साहसी हो जैसे कि सब लोग कह रहे थे। लंच टाइम के समय क्लास 4 में आ जाना, हम साथ में खाएंगे। लेकिन खान उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरे अलग प्लान्स हैं। ये सुनकर खरोक हैरान रह जाता है और बाकी क्लास के बच्चे भी एकदम से चुप हो जाते हैं। फिर खरोक सबसे पूछता है कि इसके साथ किसके प्लान्स हैं। लेकिन कोई भी बच्चा खरोक के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर खरोक खान से बोलता है, ऐसा लगता है किसी के भी कोई प्लान्स नहीं है, तो फिर बाद में मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद भी खान उनके साथ नहीं जाता है। फिर स्कूल के खत्म होने के बाद खान अपनी साइकिल में घर जा रहा होता है। तो फिर वो देखता है कि सामने कुछ लोग हथियार लेके खड़े हुए हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि खरोक और उसके साथी होते हैं, जिन्हें देखकर खान एकदम से हैरान रह जाता है और वो एकदम से अपनी साइकिल उनके सामने रोक देता है। खान घबरा कर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। खरोक उससे पूछता है कि तुम लंच टाइम के समय हमारे पास क्यों नहीं आए? खान बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे कोई प्लान्स हैं। खरोक बोलता है, ये तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। डायर बैंक स्कूल के शैतान, वो तुम ही हो। मैंने सही कहा ना? मैंने सुना था कि तुम्हें तुम्हारे गांव से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि तुम किसी खतरे में पड़ गए थे। ऐसा लगता है तुम लड़ सकते हो। मेरे नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा जीवन आरामदायक बना दूंगा। लेकिन खान उनके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम जैसे ठगों के साथ क्यों शामिल होऊंगा। ये सुनकर क्रो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को खान को मारने के लिए कह देता है। लेकिन खान उन सभी को एक के बाद एक मारने लगता है और उन्हें मारते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इधर और ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सकता, इसलिए मैं बस इन्हें थोड़ा सा पीट देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट खान के सामने टिक नहीं पाता है। यह देखकर खरों के मानो होश ही उड़ गए हो, फिर उससे काफी ज्यादा डर जाता है। खान को उसके पास आते हुए देखकर खरो काफी ज्यादा डर जाता है और मन में सोचता है कि यह तो सच में एक शैतान है। लेकिन तभी क्रोक बोलता है, द ग्रेन, जिसे सुनकर खान एकदम से हैरान रह जाता है और वह एकदम से जम जाता है। क्रोक बोलता है, तुम्हारी माँ उस जगह को चलाती है, मैंने सही कहा ना? यह सुनकर खान बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्रोक हंसकर बोलता है, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं कि उसे सराय खोलने के लिए पैसे कहाँ से मिले हैं जब वो अपने पुराने गांव से यहाँ भाग आई थी? असल में बात यह है कि इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जो कि मेरा ऋणी ना हो। यह सुनकर खान के मानो होश उड़ जाते हैं। खरोक बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा लग है? तुम क्या चाहते हो मैं अभी उसे सारे पैसे वापस करने के लिए कह दूं? लेकिन वो पैसे चुकाएगी कैसे? अपने लीवर के साथ या अपने किडनी के साथ? क्या तुम्हें अब समझ आया? जो लोग भी इस गांव के राजा के खिलाफ जाएंगे उनके नाम पे बस मौत ही लिखी है।
और इसी कारण खान अपनी माँ के लिए क्रोध से मार खा लेता है। और यही कारण है जिसकी वजह से सभी लोग खान से इस तरह का व्यवहार करते हैं। फिर खान वहां से वापिस चला जाता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुमने सफाई कर ली? मैंने तुम्हें कहा था कि अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालना। खान बोलता है मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं। उसकी माँ बोलती है तो तुम वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ घूमने क्यों नहीं चले जाते? वैसे तुमने काफी अच्छे दोस्त बना लिए हैं। दोस्त सब सुनकर खान थोड़ी देर उनके बारे में ख्याल करता है और फिर अपने मन में सोचता है कि क्या अजीबों की टोली है। फिर आधी रात के समय गिरी नजाक को भेड़ियों के नियमों के बारे में बता रहा होता है कि अगर तुम अपने पंजे से ऐसे सीन बनाते हो तो तुम अन्य भेड़ियों को अपने क्षेत्र से बाहर रख सकते हो। अगर कोई घुसपैठिया आ जाता है तो तुम्हें उससे लड़ना होगा। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो सबसे पहले मुझे फोन करना। तुम बस सभी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए मेरा समर्थन करना। लेकिन अगर किसी कारणवश तुम मुझे फोन नहीं कर सकते तो नजाक तुम्हें मेरी भूमिका निभानी होगी। नजाक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर गिरी बोलता है बहुत अच्छे। फिर गिरी भेड़िए के रूप में बदल जाता है और नजाक से कहता है कि तो फिर क्या अब हम इस क्षेत्र का पहरा देने के लिए चलें? नजाक भी भेड़िए के रूप में बदल जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं और तभी उन्हें किसी चीज की गंध आती है। इस गंध को सूंघकर वे दोनों झटके में आ जाते हैं। गिरी बोलता है यह कैसी खून की बदबू है? खून की गंध को सूंघकर वे दोनों उसका पीछा करने लग पड़ते हैं। रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद नजाक गिरी से पूछता है कि यह तो वंपायर की बदबू है, मैंने सही कहा ना? गिरी बोलता है हाँ इसलिए मेरे साथ ही रहना। थोड़ी देर के बाद गंध का पीछा करते करते वे एक सड़क के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां रुककर गिरी कहता है कि गंध यहाँ से ही फैली है। ऐसा लगता है जैसे कि एक वंपायर इस गांव से गुजरा है। यह सुनकर नजाक अपने इंसानी रूप में वापस बदल जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तो राहत की बात है। इस पर गिरी बोलता है अब ये आराम करने का समय नहीं है, हमें अपना पहरा और कड़ा करना होगा। अगर यहाँ सच में वैम्पायर है तो गिरी बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उन दोनों की नजर सामने ऐसे दृश्य पर पड़ती है जिसे देखकर वे दोनों एकदम से घबरा जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्या देखा होगा? फिर अगले दिन हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स स्कूल को जा रहे होते हैं। तभी तहेल और रंजाई देखते हैं कि उनके सामने खान भी जा रहा है, जिसे देखकर वे तीनों वहीं रुक जाते हैं। एंसाई उनके साथ बोलता है कि खान के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने बस उनके साथ जाने के लिए मना कर दिया था। तहिर बोलता है क्या उनकी हरकतें छोटे बच्चों की तरह नहीं है? एंजाई बोलता है मुझे यह बात तब से पता है जब उन्होंने हमें छत से बाहर निकाल दिया था। मुझे उधर ही उनकी कब्र बना देनी चाहिए थी। तहिर बोलता है तुम्हें अपने मुक्के का बेहतर निशाना लगाना चाहिए था। एंसाई बोलता है अच्छा वो बातें छोड़ो, अभी हम इससे क्यों चुप रहे हैं? तहिल बोलता है क्योंकि खान ने हमें उसके पास आने से मना किया है। उसने हमसे कहा था कि हम दूसरों की तरह उसे नजरअंदाज करें, लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता। अच्छा वैसे नजाक तुम क्या कहते हो? लेकिन नजाक तहेर की आवाज नहीं सुनता और बस खान को ही देखता रहता है। थोड़ी देर देखने के बाद उसे खान से कुछ अलग सा ही ओरा महसूस होता है। फिर तभी तहेर गुस्से से बोलता है नजाक मेरा कहना है तुम क्या सोचते हो? गिरी बोलता है हाँ क्या क्यों तुम क्या बोल रहे हो? तहेर बोलता है मैं खान के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम भी उसे इग्नोर करोगे? नजाक बोलता है ओह अच्छा खान के बारे में, नहीं मैं उसे इग्नोर नहीं करूंगा। यह सुनकर तहेल भी खुश हो जाता है। काफी समय बाद स्कूल में खान अपने डेस्क पर लेटा होता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे तंग करते रहते हैं। यह सब कुछ नजाक और अंजाई भी देख रहे होते हैं। यह देखकर नजाक बोलता है मैं जानता था कि इसके पीछे कोई और राज है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ इतनी छोटी की बात के लिए हो रहा है। तभी अंजाई अपनी किताब से एक पेज फाड़ता है, जिसे देखकर नजाक उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो? एंजाई पेज से कुछ बनाते हुए कहता है कि यह स्कूल पूरी तरह से बिगड़ गया है। यहाँ एक बेवकूफ है जो अपने आप को राजा कहता है और फिर बाकी के लोग जो कि उसके समर्थक बन के उसके कार्य करते हैं। मजाक बोलता है अरे वाह तुम कब से दूसरे लोगों में रुचि लेने लगे? एंजाई बोलता है मैं नहीं ले रहा हूँ। फिर तभी एंजाई उस कागज से एक जहाज बनाकर सीधे जो लड़का कान को परेशान कर रहा था उसके गले पे मार देता है। एंजाई ने कागज का जहाज इतनी तेज से फेंका था कि उसके लगने से वो लड़का बेहोश ही हो जाता है। उस लड़के का साथी पूछता है तुम्हें क्या लगता है तुम कर क्या रहे हो? यह सब कुछ खान भी देख लेता है। फिर एंजाई हंसते हुए उस लड़के से कहता है ओह मेरी गलती है। फिर एंजाई धीमी आवाज में नजाक से बोलता है मैं बस हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस इतना ही है। थोड़े समय के बाद लंच टाइम के समय खान बाथरूम में खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके क्लासमेट्स एक पानी से भरी बाल्टी लेकर उसके बाथरूम के बाहर आ जाते हैं। खान को भी कुछ महसूस होता है जैसे उसके दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है ओए खान क्या तुम खाना खा रहे हो? तुम्हें पक्का प्यास लगी होगी, हम कुछ पानी लाए हैं। ऐसा कहकर वे उस पर पानी फेंक देते हैं और वहां से हंसते हंसते हुए भाग जाते हैं।
अपने आप को बचाने के लिए खान अपने सिर पर हाथ रखता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर बस कुछ बूंदें गिर रही हैं। लेकिन तभी खान यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके ऊपर तहेल एक छाता लेकर खड़ा हुआ है। खान उसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खान को पानी से बचाकर तेल छाते को बंद कर देता है और कहता है कि अरे अरे गलत मत समझो, मुझे तो बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें छाता देने के लिए कहा था क्योंकि आज बारिश हो सकती है। खान को छाता पकड़ाकर तेल वहां से काफी खुश होकर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वे सेम लड़के जिन्होंने खान पर पानी फेंका था, वे हॉल पे जा रहे होते हैं और खान की बुराई कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एकदम से आवाज सुनाई देती है, साइड हटो, मुझे बाथरूम जाना है। ये कोई और नहीं बल्कि ऐसा ही होता है। वो बहुत तेजी से वहां से गुजरता है और उन सभी लड़कों को धक्का देकर गिरा देता है, यहाँ तक कि वे उनके कंधे भी तोड़ देता है। जाते समय वो ये कह जाता है, मुझे माफ करना, मुझे सच में जाना है। थोड़ी आगे जाने के बाद वे तेज से भी मिल जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हंसते हैं। काफी देर के बाद स्कूल की छुट्टी के समय खान खुश होकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन खरोक और उसके साथी भी वहीं होते हैं। खरोक अपने साथी से बोलता है, अरे गाइस वो तो देखो, ये खान आज बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा। तभी उसका साथी बोलता है, अरे हाँ तुम तो सही कह रहे हो, क्या दूसरे लोगों ने आज भूत प्रेत भगाने का काम कम किया है। फिर तभी खरोक उसे आवाज लगाता है, ओए ड्रावन शैतान, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। खान बोलता है, हाँ नहीं नहीं तो। खरोक बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है तुम खुश नहीं हो, तुम अभी अभी मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे थे। फिर खरोक अपने साथियों से एक पानी की बोतल मांगता है और कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें शुद्ध करने की अधिक आवश्यकता है। काफी समय हो गया है जब इसे मैंने अपने आप किया था। खरोक उस पर पानी फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी नजाक आ जाता है और उसके हाथ से बोतल छीनकर उस खरोक पर ही पानी फेंक देता है। यह देखकर खरोक हैरान रह जाता है। नजाक उसे बोलता है, ओए बच्चे, यह कूड़ा कचरा पेटी में जाता है। यह सब कुछ होने के कारण सभी बच्चों का ध्यान उन पर चला जाता है। खरोक के दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन तभी एकदम से खरोक अपने आप ही नजाक का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। यह सुनकर नजाक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अपने आप को भड़काना बंद करो और मुझे जाने दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूं। यह सुनकर खरोक काफी ज्यादा भड़क जाता है, उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उनका प्रिंसिपल वहां आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो खरोक नजाक। प्रिंसिपल को देखकर खरोक उसका कॉलर छोड़ देता है। फिर प्रिंसिपल उन दोनों को घर जाने के लिए कह देता है। जाते जाते खरोक उनसे कह जाता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नजाक भी जा रही होता है, तभी प्रिंसिपल बोलता है, नजाक क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं हो, अभी आते ही मुसीबत में मत पड़ जाओ। फिर नजाक उनसे माफी मांग लेता है और फिर वे घर चले जाते हैं। फिर रात के समय वे बंजर फैक्ट्री में बैठे होते हैं और स्कूल वाली बातों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। नजाक अंदाज से बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने टीचर को बुला लिया, अब उनकी नजर मुझ पर भी है। अंसाई हंसते हुए बोलता है, अरे वही तो सबसे अच्छा पार्ट था। नजाक बोलता है, और इसी के साथ मेरे स्कूल में शांतिपूर्ण दिन गए। अंसाई बोलता है कि तुम अपने आप को सुन भी रहे हो, तुमने आज उन्हें अच्छा सबक सिखाया। तेल अपनी बेड़ी वाली फॉर्म में नजाक से बोलता है, तुम आज बहुत कूल लग रहे थे नजाक। नजाक न्यायी है, नजाक बहादुर है। नजाक हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं आंखें मूंद लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। फिर नजाक उठकर उस बंजर फैक्ट्री पर अपने पंजे का निशान लगा देता है। ये देखकर तहेल पूछता है, ये किसके लिए था? नजाक बोलता है, अपने क्षेत्र पर निशाना लगा रहा हूँ, अब से यह बंजर फैक्ट्री हमारा बेस कैंप होगा। ये सुनकर तहेल बोलता है, मैं भी ये करना चाहता हूँ। नजाक बोलता है, अरे अरे ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा इंद्राई तुम भी एक बना लो। इंद्राई बोलता है, लेकिन क्यों, ये बिल्डिंग तुम्हारी है भी नहीं। अच्छा वैसे टाइम तो देखो, 10 बज गए हैं। नजाक बोलता है, अरे यार गिरी हमें पक्का एक भाषण देगा। तेल भी बोलता है, ठीक कह रहे हो, चलो जल्दी चलते हैं। नजाक बोलता है, अरे यार अपने आप को पहले बदल तो लो। जाते जाते एंड्राई भी उस द्वार को देखता है और वो भी अपने पंजे का निशान लगा देता है। घर जाते समय नजाक उन दोनों को भी पिछले कल जो हुई रात की बातों को बता देता है कि उन्होंने एक वैम्पायर की गंध को सूंघा था। वो उन्हें बताता है कि गंध बिल्कुल हल्की थी, लेकिन वो निश्चित रूप से एक वैम्पायर की गंध ही थी। हालांकि वो थोड़ी देर के बाद वहां से गायब हो गई। तहेल बोलता है, अच्छा तो इसीलिए तुम इतने व्यस्त लग रहे थे। नजाक बोलता है, हाँ लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, वे किसी भी समय वापिस आ सकते हैं। इंसाई बोलता है, अरे यार क्या हम शांति से नहीं रह सकते? टेल बोलता है, लेकिन क्या होगा अगर वे वापिस आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? नजाक बोलता है, तो फिर हमें तब लड़ना होगा। टेल बोलता है, ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नजाक बोलता है, बहुत बढ़िया, और हाँ अपनी नाक को हमेशा सतर्क रखना ताकि तुम हमेशा तैयार रहो। तेल बोलता है, हाँ बिल्कुल, और वह फिर सूंघने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे खून की गंध आ जाती है। खून की गंध को सूंघकर तहेल उसके पीछे भाग जाता है, जिसे देखकर एल्साई और नजाक भी उसके पीछा करने लगते हैं।
थोड़ी देर आगे जाकर वे ग्राउंड के बाहर रुक जाते हैं। तभी वे सामने देखते हैं कि कोई लोग किसी व्यक्ति को मार रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि खरोक और उसके साथी होते हैं, जो कि किसी और को नहीं बल्कि खान को मार रहे होते हैं। ये देखकर रंजाई बोलता है, या तो वो क्या सच में खून की गन थी? रजा गुस्से से बोलता है, ये बदमाश फिर से वही काम पर लग गए हैं। रंजाई बोलता है, सांस हो जाओ, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो ये एक ग्रुप विवाद में बदल जाएगा। लेकिन तभी तेहेल दौड़कर वहां चला जाता है और उनमें से एक लड़के को लात मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम कैसे एक लड़के को एक साथ मिलकर मार सकते हो? कि तुम एक कायर हो? तेहेल को देखकर खरोक बोलता है, अरे देखो तो सही कौन आ गया है, ये तो सराय के गुंडे हैं। तेहेल खरोक से बोलता है, खान को धमकाना बंद करो, तुम अकेले कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम हमेशा गैंग में रहते हो। तो फिर खरोक बोलता है, ओए बच्चे, क्या तुम जानते हो भेड़िए क्यों एक साथ ग्रुप में रहते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे कायर हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी में समझदारी है। ये सुनकर तेहेल हंसने लग पड़ता है क्योंकि वो अपने आप ही एक भेड़िया है। ये देखकर खरोक उसे बोलता है, मैं वैसे भी इसे जान से मारने की योजना बना रहा था, कैसा रहेगा अगर मैं इसे मारने से पहले तुम्हें पीटूं? खरोक के साथी तेल को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी निजाक पीछे से आ जाता है। उनमें से एक मोटे आदमी को पकड़कर एक हाथ से ही पीछे फेंक देता है। वो उसे इतनी दूर फेंकता है जिसे देखकर खरोक और उसके साथी सभी एकदम से डर जाते हैं। निजाक बोलता है, ओए बच्चे, बेहतर होगा तुम इस बात पर ध्यान रखो, अगर तुमने मेरे भाई के साथ लड़ने की कोशिश की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये देखकर खरोक के होश उड़ जाते हैं और यहाँ तक कि खरोक के साथियों की भी पूरी तरह से फट जाती है। खरोक अपने साथी से बोलता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जाओ और उनसे लड़ो। लेकिन उसके साथी थोड़ा हकलाते हैं। लेकिन तभी खरोक उनसे बोलता है, ऐसा लगता है तुम अपने माता पिता की चिंता नहीं करते, कि मुझे अभी ही उनके लोन के पैसे वापस वसूल लेने चाहिए। दोस्तों, ऐसे लगता है जैसे कि खरोक के साथी उसका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता ने उनसे लोन लिए हैं। अपने माता पिता की चिंता के कारण खरोक के सभी साथी नजाक पर हमला कर देते हैं, लेकिन नजाक एक को मार देता है। लेकिन तभी एंजाई भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है और वो भी एक के बाद एक आदमी को मारने लगता है। फिर तभी एंजाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा खरोक के पास जाकर उसे बहुत तेज मुक्का मार देता है और उसे वही गिरा देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और यहाँ तक कि खरोक के अपने साथी यह देखकर खुश हो जाते हैं। एक मुक्का खाकर ही खरोक का पूरा मुंह बिगड़ जाता है। ऐसा ही बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ नरमी बरती है, नहीं तो तुम्हारी खोपड़ी टूट जाती। फिर तभी एक खरोक वहां से उठता है और अपने मन में गुस्सा करते हुए वहां एकदम से तेजी से भाग जाता है और उसके कुछ साथी भी उसके पीछे भाग जाते हैं। एंजॉय अपने आप पर गर्व महसूस करते हुए बोलता है, मैंने आखिरकार उसको मुक्का मार ही दिया। फिर तेल भी हंसकर बोलता है, अरे उन्हें एक ही मुक्का खाने के बाद भागते हुए तो देखो। लेकिन तभी पीछे से खान बोलता है, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरे बीच मत आओ। हाँ, सुबह भी तुम लोग मेरी लड़ाई में पड़ गए थे, अब तुम लोगों को भी। लेकिन तभी ऐसा ही बोलता है, चुप हो जाओ, मैं उन बेवकूफों की बात नहीं सुनूंगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का भी कोई कारण नहीं है। ये सुनकर खान हैरानी में आ जाता है। थोड़े समय के बाद क्रोक वहां से भागकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने फोन में कुछ लिखते हुए अपने आप से बोलता है कि उन कमीनों को मैं मार डालूंगा, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। फिर क्रोक सभी को मैसेज कर देता है कि कल सुबह आ जाना, और यहाँ तक कि वो ये भी मैसेज कर देता है कि अगर कोई भी उसके विरुद्ध जाएगा या फिर कल नहीं आएगा तो वो उसे भी मार देगा। अगले दिन सुबह के समय तेल अपने बेड पर लेटकर कुछ लिख रहा होता है। तभी वो एकदम से उठता है और कहता है कि सावधान, ये देखो यह रहा मेरा प्लान। ऐसा ही तेल को इग्नोर कर देता है, लेकिन नजाक बोलता है, प्लान? कैसा प्लान? तेल बोलता है, आज छुट्टी है, क्या तुम दोनों पूरा दिन बस घर में रहोगे? ऐसा ही बोलता है, ये जो भी है मुझे पक्का पता है कि इसमें जरूर परेशानी होगी। तेल बोलता है, आज हम शहर की ओर जाएंगे और जानते हो हमारा गाइड कौन है? वो कोई और नहीं बल्कि खान है। ऐसा ही बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? नजाक भी बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक अच्छा आइडिया है? तेल बोलता है, क्यों नहीं, हम गांव भी घूम लेंगे और खान के करीब भी आ जाएंगे। ऐसा ही बोलता है, कि तुम बेवकूफ हो, वो हमसे नफरत करता है, वो कभी भी इसके लिए हाँ नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि खान ने सच में उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी है। तैर बोलता है, आज तुम हमारे गाइड हो। खान बोलता है, तो बस मुझे इतना करना है कि आपको गाँव घुमाना है। तैर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। तो चलो फिर सबसे पहले खाना खाने चलते हैं, हमें इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलो। यह सब कुछ देखकर मजाक और अंजाई को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता। फिर वे चारों शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ खाने का आनंद लेते हैं। तभी वहाँ एंजॉय कहाँ से बोलता है, किसने सोचा था तुम इतनी आसानी से सहमत हो जाओगे? इस पर खान बोलता है, मैं ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं रह सकता, मुझे वापिस जाकर सराय की सफाई करनी है, अभी टाइम कितना हुआ है? यह सुनकर एंजॉय अपनी गाड़ी छुपा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा।
तेल बोलता है, अब इसे छोड़ो भी यार, तुम इसलिए सफाई करते थे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता था। आज छुट्टी है इसलिए इसका आराम से आनंद लो। खान बोलता है, लेकिन अगर क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अगर तुम मेरे साथ घूमोगे तो तुम भी। लेकिन तभी एंजाई बड़ा गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो? तभी नजाक भी बोलता है, अब यह खत्म हो चुका है, या तो फिर हम डूबेंगे या फिर हम तैरेंगे। आधिकारिक रूप से हम कल से उनके दुश्मन हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी चिंता मत करो। हमने आज तक जो कुछ भी झेला है ये उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। फिर तहेल खुश होकर कहता है, खान चिंता करना बंद करो और हमारे साथ आनंद लो, ठीक है? खान भी बोलता है, हाँ ठीक है। यह सुनकर तहेल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। खाना खाने के बाद वे गेम पार्क में जाते हैं। वहाँ बेचारा तहेल खिलौना निकालने में असफल रहता है, इसलिए फिर खान उसकी मदद करके उसे खिलौना निकाल देता है, जिसे देखकर वे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वे फोटो खिंचाने के लिए फोटोशूट में जाते हैं। इन तीनों के साथ अपना फोटो देखने के बाद खान काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती। जैसे ही वे घर के लिए जा रहे होते हैं तभी उसके पीछे से आवाज आती है, खान ऐसे लगता है तुम्हें काफी मजा आ रहा है। यह कोई और नहीं बल्कि खरोक होता है, जो कि अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए आया होता है। तभी उन तीनों की नजर भी उन पर पड़ जाती है। नजा कहता है, तो तुम कमीने हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक भी आ गए, कि तुम्हें अभी तक तुम्हारा सबक नहीं मिला? खान जल्दी आओ, घर चलते हैं। लेकिन तभी उनके पीछे से भी खरो के गुंडे वहां आ जाते हैं। वो उसके पैर पर चाकू फेंककर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ये देखकर खान काफी ज्यादा घबरा जाता है। क्रोक बोलता है, तुम्हें क्या लगा था जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद तुम सचमुच सुरक्षित रहोगे? फिर तभी क्रोक का एक साथी खान को पीछे से पकड़ लेता है और क्रोक उसके ऊपर बैट से वार करने लग पड़ता है। ये देखकर ताहिल खान के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने वे गुंडे आ जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। ताहिल मन में सोचता है, मैं इस तरह खान को पीछे नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर तहेल उन गुंडों में से एक गुंडे को जोर से मुक्का मारता है और वहां से जाने ही लगता है, लेकिन तभी एक और गुंडा उसका कॉलर पकड़ लेता है। ये देखकर नजाक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुंडे को इतना जोरदार मुक्का मारता है कि उधर उसे बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? लेकिन तभी पीछे से एक और गुंडा नजाक को बैट से बहुत ही जोर से मार देता है, जिसे देखकर तहेल घबरा जाता है। नजाक बोलता है, तहेल शांत हो जाओ, हमारे आसपास बहुत ज्यादा दर्शक हैं। लेकिन तभी एक और गुंडा उन पर चेन से हमला करने वाला ही होता है, लेकिन तभी एनआई सामने आ जाता है, उस चेन को पकड़ लेता है और नजाक से बोलता है, भगवान के लिए इससे किसे फर्क पड़ता है? अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बुरी तरह से हार जाएंगे। यह सब सुन के ही नजाक के अंदर जोश आ जाता है और फिर वे तीनों उठकर उन सभी गुंडों के पास दौड़ जाते हैं और एक के बाद एक गुंडे को मार गिराते हैं। उन गुंडों को मारने के बाद और ज्यादा गुंडे भी आ जाते हैं। तेल मन में सोचता है, ये तो बस आते ही जा रहे हैं। तभी तेल की नजर खान पर पड़ती है। वो देखता है कि खान को 7-8 लोग मिलकर मार रहे हैं। फिर तेज चिल्लाकर बोलता है, खान तुम उन्हें क्यों मारने दे रहे हो? इस हिसाब से तो तुम मर जाओगे। फिर रोक खान से बोलता है, ऐसा लगता है तुम सराय से आए लूजर्स के काफी करीब आ गए हो। बेघर लूजर्स और एक सराय से निकला हुआ व्यक्ति, एक ही पंछी के दो पंख हैं। मैंने तुमसे क्या कहा था खान, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो रातों रात मैं तुम्हारा सब कुछ एक शख्स के साथ ही खो सकता हूँ, और इसमें तुम्हारी माँ भी शामिल है। तुम और तुम्हारी माँ बेघर हो जाएंगे, तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों? तुम मेरे खिलाफ आखिर क्यों जा रहे हो? ऐसा कहकर खरोग खान को जोर से बैट से मार देता है। अच्छा, पर हाँ, तुम उसकी चिंता करोगे भी क्यों खान? मैंने सही कहा ना? वो बूढ़ी डायन वैसे भी तुम्हारी असली माँ नहीं है। यह सुनते ही खान की आंखें एकदम से चमक जाती हैं। खरो खान को दोबारा बैट से मारने वाला होता है, लेकिन तभी खान उसका बैट अपने हाथ से पकड़ लेता है और एक हाथ से ही उसके बैट को तोड़ देता है, जिसे देखकर खरोक भी एकदम से डर जाता है। फिर खान खरोक पर वार करने वाला होता है, लेकिन तभी उसका साथी उसके आगे उसे बचा लेता है। लेकिन खरोक दोबारा उसे मुक्का मारता है और वो इतनी जोर से उसे मुक्का मारता है कि वो आदमी एक मुक्के से ही हवा में उड़ जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर खान खरोक की ओर देखता है, उसके दिमाग में एक ही चीज चली थी, इसे जान से मारना है। तभी खरोक के बाकी साथी खान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन खान बिना किसी की परवाह करके आगे बढ़ता है और उन सभी गुंडों को मार गिराता है। ये देखकर खरोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों को उसे मारने के लिए कह देता है, लेकिन वे चारों एक साथ मिलकर उन सभी गुंडों को तहस महस कर देते हैं। ये देखकर खरोक हैरान रह जाता है। वो जोर से चिल्ला के कहता है कि जानवरों, तुम कर क्या रहे हो? तभी उनमें से एक साथी क्रोक के पास आकर गिर जाता है। वो उससे कहता है कि क्रोक, ये इंसान नहीं है। ये देखकर क्रोक को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। लेकिन तभी खान की नजर क्रोक पर पड़ जाती है और वो उसका पीछा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वे सब देखते हैं कि उनके पीछे पुलिस आ गई है।
वे पुलिस उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। अपनी हालत देखकर खान बोलता है, ये आखिर मैंने क्या किया। फिर हमें खान की बचपन की बातें बताई जाती हैं, जब खान पहली बार अपने एलिमेंट्री स्कूल में गया था। वहाँ बाकी बच्चों की माएं आपस में बात कर रही होती हैं कि ये तो वही बच्चा है ना जिसे मैरी ने गोद लिया है, ये तो काफी बड़ा है, यह इस एलिमेंट्री स्कूल में कैसे है। ऐसे बच्चे ज्यादातर दूसरों बच्चों को धमकाते हैं और परेशानी खड़े करते हैं। लेकिन उस स्कूल में खान का एक दोस्त भी होता है जिसको किसी की परवाह नहीं होती। वो खान से बोलता है, खान आज स्कूल खत्म होने के बाद कुछ अच्छा खाने के लिए चलेंगे। खान ठीक है बोल देता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। स्कूल के बाद वे एक रास्ते में खाना खा रहे होते हैं। वो बच्चा खान से पूछता है, तुम अपनी नई माँ के साथ मिलने से पहले कहाँ रहते थे। खान बोलता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो बच्चा बोलता है, क्या सच में, यह तो बहुत बुरा हुआ कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। खान बोलता है, हाँ शायद। फिर खान और वो बच्चा दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा होता है, अरे वाह, ये तो देखो, ये तो 4 इंच बढ़ गया है, क्या वो सच में इंसान है। उस बच्चे का दोस्त बोलता है कि एक ऐसी अफवाह है कि इसकी माँ एक चुड़ैल है, तो वो इसे राक्षस बनाती है। तभी पीछे से एक और बच्चा बोलता है, अरे मैं इसके बारे में और ज्यादा जानता हूँ। असल में इसकी माँ ने एक बच्चा पाने के लिए एक इंसान की बलि दी है, इसलिए यह उसे शैतान बनाती है। दूसरा बच्चा बोलता है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं जानता था कि इसकी यह असली माँ नहीं है और उसकी माँ भी एक बूढ़ी डायन है, क्या हमें उन्हें बाहर नहीं फेंक देना चाहिए। लेकिन ये सब बातें कान सुन लेता है, उनके पास जाकर कहता है कि तुमने क्या कहा। तभी उनमें से एक बच्चा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए बिना माँ के जानवर, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। ये सुनकर खान को बड़ा गुस्सा आता है और उसकी आंखें फिर से चमक जाती हैं और वह उस बच्चे को बड़े बुरे तरीके से पीटने लग पड़ता है। तभी उसका दोस्त पीछे से आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खान उसे भी बड़े गुस्से से देखता है और उसे भी मुक्का मार के साइड हटा देता है। इसके कारण उस बच्चे की माँ जिसे खान ने मारा था और काफी ज्यादा लोग मैरी के पास शिकायत लेके पहुंच जाते हैं और मैरी से उसके पैसे मांगते हैं। मैरी भी उनसे माफी मांगती है, उन्हें पैसे चुकाने के लिए कह देती है। और यही नहीं, वे उसके रेस्टोरेंट के बाहर बुरी बुरी चीजें भी लिख जाते हैं। खान अपनी माँ को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, लेकिन तभी पीछे से ही वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है, जिसे देखकर खान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिर अगले दिन वो दोबारा अपने दोस्त के साथ जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन उसका दोस्त उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उसे अनदेखा कर कर चला जाता है। ये देखकर खान को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लग पड़ता है। फिर आज के दिन पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर उसके सिर पर एक पेज का बंडल मारकर कहता है, अपने सपने से बाहर निकलो, कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। मैंने कहा अपने पेरेंट्स को कॉल करो। खान बोलता है, मेरे पेरेंट्स। पुलिस अफसर बोलता है, हाँ तुम्हारे पेरेंट्स, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे उनका फोन नंबर बताओ। लेकिन तभी गिरी भी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं इनका गार्डियन हूँ। अपने भाइयों और खान पर चोटें देखते हुए वे एकदम से परेशान हो जाता है। पुलिस अफसर पूछता है कि तुम इनके गार्डियन हो। गिरी बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे सबसे पहले इन लड़कों को हॉस्पिटल भेजना होगा। पुलिस ऑफिसर बोलता है, शांत हो जाओ, लड़ाई सबसे पहले इन्होंने ही शुरू की थी। गिरी बोलता है, इन लड़कों ने शुरू की थी। नजाक, क्या ये सच बोल रहे हैं। नजाक बोलता है, बिल्कुल नहीं, ये उन बेवकूफों ने। नजाक आगे बोलने ही वाला होता है, तभी खरोक के जो साथी होते हैं वे पहले ही बोल देते हैं कि यह सब कुछ खरोक ने शुरू किया था। ये सुनकर वे सभी हैरान रह जाते हैं। उन बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, हम सिर्फ खरोक के आदेशों का पालन कर रहे थे। फिर वो अपने फोन को बताता है और कहता है कि ये देखिए, खरोक ने हमें धमकाया था और इसी वजह से वे पुलिस ऑफिसर सबको छोड़ देते हैं। रास्ते में चलते समय अंजलि बोलता है कि यह अजीब नहीं है, जैसे ही उन्होंने खरोक का नाम सुना उन्होंने सबको छोड़ दिया। तहिर बोलता है, हाँ लेकिन ये तो अच्छी ही बात है। फिर सभी ग्रेइन में वापस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर खान बोलता है, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। गिरी बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अस्पताल जरूर जाना, तुम्हें टांकों की जरूरत है, मैं मालकिन से बात कर लूंगा। खान जा ही रहा होता है, तभी तहिर पीछे से बोलता है, खान आज के लिए धन्यवाद। खान बोलता है, हाँ कोई नहीं। फिर वे भी अपने कमरे में खुश होकर चला जाता है। फिर अपने कमरे जाने के बाद गिरी दरवाजा बंद कर देता है। उन तीनों से कहता है कि तो ठीक है फिर अब अपने आप को समझाओ। ऐसा ही बोलता है, लेकिन गिरी इसका समाधान तो हो गया ना। गिरी बोलता है कि तुम्हें सचमुच लगता है कि इन सभी परेशानियों के बाद जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। रजाक बताओ क्या हुआ था। रजाक बोलता है, मैंने तुम्हें बताया तो था, उन बदमाशों ने हम पर अचानक हमला कर दिया था। गिरी बोलता है, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आखिर चल क्या रहा है, तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो। रजाक बोलता है, खान, इसका संबंध खान से है। मुझे पता चला है कि उसकी स्थिति भी हमारी जैसी है, वो स्कूल से भी बहिष्कृत है और गांव से भी, और यहाँ तक कि बड़े भी उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। तहिल बोलता है, बिल्कुल सही कहा, जैसे तुमने कहा था, हमने मुसीबत से दूर रहने की कोशिश की थी गिरी, लेकिन हम खान को अकेला नहीं छोड़ सकते।
गिरी बोलता है, तो तुम्हारा मतलब पूरा गांव एक बच्चे को धमका रहा है? आखिर वे ऐसा क्यों करेंगे? एंसाई बोलता है, ये पक्का करोगी होगा। संभवतः उसने ही सब कुछ शुरू किया था। टेल बोलता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि खान उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। गिरी बोलता है, क्या? तभी नजाब बोलता है, यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे सभी लोग खान से डरते हैं। काफी समय के बाद गिरी उस लड़ाई वाली जगह में जाता है और कहता है कि अच्छा तो यह हुआ था, लेकिन फिर भी आखिर ये किस तरह की लड़ाई थी? इन्होंने तो पूरी सोबिन डिस्ट्रिक्ट को ही तहस नहस कर दिया है। लेकिन तभी गिरी एक और आदमी को वहां से गुजरता हुआ दिखता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो आदमी आखिर कौन होगा? दूसरी तरफ फेलोवाइड मैंशन में क्रोक का पिता मिस्टर फेलोवाइड क्रोक से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे हॉकी स्टिक से मारने की तैयारी करता है। मिस्टर फेलोवाइड बोलता है, कुत्ते के पिल्ले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को शर्मिंदा करने की? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अपने ऊपर ध्यान रखना। क्रोक डरकर बोलता है, मुझे माफ कर दो पिताजी। मिस्टर फेलोवाइड बोलता है, तुम माफी मांग रहे हो? क्या माफी से इसका समाधान हो जाएगा? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मेरे पास एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आने वाला है। आखिर मैं तुम्हारे कियों की सफाई क्यों करूं? अगर ये बात समाचार में आ गई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? ऐसा कहकर मिस्टर फेलोवाइड क्रोक को जोर से गंदे में हॉकी स्टिक से मार देता है। गोल स्टिक की मार खाकर क्रोक को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर मिस्टर फेलोवाइड जाते जाते उसे ये कह जाता है कि तुम अभी के लिए घर में ही बंद रहोगे। तभी मिस्टर फेलोवाइड को एक फोन आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि बंजर फैक्ट्री जल्दी उनकी होने वाली है। फिर क्रोक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फोन में मैसेज करता है कि तुम में से किसने मुझे धोखा दिया? जब मैं स्कूल में तुम्हें दिखूंगा तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन तभी क्रोक देखता है कि उसके मैसेज का रिप्लाई आता है जिसमें लिखा होता है, धोखेबाज। क्रोक, तुम धोखेबाज हो। तुम हमें इकट्ठा करके कैसे भाग सकते हो? अरे देखो तो सही, पापा का लड़का फिर से उत्पात मचा रहा है और धमकियां दे रहा है। अपने आप पर काबू पाओ। अब कोई भी तुम जैसी डरपोक बिल्ली से नहीं डरता। बल्कि अब बेहतर होगा कि तुम स्कूल ना आओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। इन मैसेजों को पढ़कर क्रोक बुरी तरह से डर जाता है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का खून से लथपथ आगे बढ़ रहा है और उसके चारों ओर बेड़ियों की लाशें गिरी हुई हैं। तभी वो लड़का पीछे घूमता है, उसका लॉकेट बहुत तेजी से चमकता है। फिर हमें पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि खान होता है, जो कि अपने सपने में देख रहा होता है। खान अपने बिस्तर से उठता है, अलार्म को बंद करता है और फिर सीधा बाथरूम चला जाता है। फिर वहां जाकर वह अपनी पट्टियां निकाल देता है और फिर से उसी सपने को याद करने लग पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है खान के साथ बचपन में क्या हुआ होगा और उसका भेड़ियों के साथ आखिर क्या रिश्ता है? दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप ये पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पार्ट 2 जरूर लिखें।